टॉपिक पे आते हैं। ज्योतिष साइंस से हम लोग अपनी इन एनर्जीज को कुछ वैदिक रेमेडीज हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, जैसे कि रत्न, रुद्राक्ष और यज्ञ। ये तीन एक बहुत इफेक्टिव और बहुत सॉलिड रेमेडीज हैं जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, जो कि आजकल के जीवन में बहुत प्रैक्टिकल भी हैं। बहुत इजीली हम लोग इन साइंसेस को यूज कर सकते हैं अपने जीवन में, अपनी सबकॉन्शियस एनर्जीज को एक्सटर्नल एनर्जीज के साथ बैलेंस आउट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम एक अच्छी क्वालिटी का जेम पहन लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। वो जेम आपके लाइफ में, आपके बॉडी में उस प्लैनेट का जिससे रिलेटेड वो जेम है उसकी एनर्जीज को बैलेंस करना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर हम कोई रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वो रुद्राक्ष धारण करने के बाद हमारी सबकॉन्शियस एनर्जीज के अंदर वो रुद्राक्ष इस तरह का चेंजेस लेके आता है कि हम लोग सबकॉन्शियसली, हम लोग इंटरनली हम लोग इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारे जो चक्रास हैं वो इतने इम्प्रूव हो जाते हैं कि जिस प्लैनेट से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम आ रही है उस प्लैनेट की नेगेटिव एनर्जी से हमारा बॉडी का वो चक्रा जो होता है जिससे रिलेटेड हम रुद्राक्ष धारण करते हैं उससे हमें ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन मिलने लग जाती है। तो और रेमेडीज जो हैं, जैसे कि मंत्र साधना है, या और अगर आप दूसरे वैदिक उपाय करते हैं तो वो थोड़े से आजकल के टाइम में थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़े से डिफिकल्ट हैं कंपैरेटिवली। अगर आप कोई मेजर किसी प्लैनेट के नेगेटिव एनर्जी से सफ़र कर रहे हैं, मेजर किसी प्लैनेट की नेगेटिव एनर्जीज आपके लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं, तो आप अगर किसी अच्छे वैदिक पंडित से उस प्लैनेट का अगर आप शांति पाठ और यज्ञ करा लेते हैं तो वो एक बहुत इफेक्टिव और सिंपल तरीका है जिससे आप उस प्लैनेट की नेगेटिविटी से काफ़ी हद तक बच जाते हैं। काफ़ी हद तक वो नेगेटिविटी आपके लाइफ में डिलीट हो जाती है। उसके अलावा रुद्राक्षस और जेम्स भी एक ऐसे उपाय हैं जिनसे हम अपने जीवन के अंदर हम इन प्लैनेटरी डिस्टर्बेंसेस को और अपनी सबकॉन्शियस बॉडी और चक्रास के डिस्टर्बेंसेस को हम लोग हील कर सकते हैं। किंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसा कि हम अपने हर वीडियो में आपको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में जेन्युइन ऑथेंटिक वैदिक क्वालिटी के जेम्स मिलना। और सबसे बड़ा चैलेंज है असली प्रभावशाली रुद्राक्ष मिलना आजकल के टाइम में, और कुछ ऐसे वैदिक पंडित्स मिलना जिनसे आप अपने ग्रहों का शांति इफेक्टिव तरीके से करा सकते हैं और जिनका जेन्युइनली आपके जीवन में आपको प्रभाव मिल सके। तो हम लोग इन्हीं साइंसेस को हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि कैसे हम, हमारे पास जो लोग आए उनको हम लोग असली वैदिक क्वालिटी के रत्न हम लोग आपको दे सकें। ज्योतिष साइंस के अंदर भी उस तरह से रत्नों को पहनाने का जो सिस्टम बताए गए हैं, उस तरह से रत्नों को यूज करने के, रुद्राक्षों को यूज करने के लिए जो साइंस बताई गई है वो भी समझने वाले आजकल मार्केट में जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बहुत कम हैं, जो सही तरीके से रत्नों और रुद्राक्षों का और यज्ञों का किस तरह से यूज किया जा सके ताकि आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली आजकल की डेट में हमें देखने को मिलता है कि एस्ट्रोलॉजर्स ये नहीं जानते हैं कि जेम को कब यूज करना है, किस हॉरोस्कोप की किस प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन में आपको रत्न पहनाना है और किस प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन में आपको रुद्राक्ष पहनाना है और किस प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको यज्ञ का रेमेडी देना है किसी इंसान को। मोस्टली लोग इस चीज को ठीक से एस्ट्रोलॉजर्स आज की डेट में नहीं बता पा रहे हैं।